चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे सुपर कॉइल और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या होता है? सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है कॉइलिंग ऑफ अ कॉइल। आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ पुराना टेलीफोन लगा हुआ होता है घर, या आपने तो जनरली देखा ही होगा, जो टेलीफोन्स लगे हुए थे BSNL वगैरह, लैंडलाइन जिसको हम बोलते थे, उसमें एक ऐसी तार लगी हुई होती थी, तो वो कॉइल्ड होती थी ना। या फिर आप रस्सी का एग्जांपल ले लीजिए, रस्सी जो होती है वो ऐसे बंधी रहती है, दो रस्सी आपस में, तो कॉइल्ड रहती है वो। यहाँ पे सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या है? कॉइलिंग ऑफ DNA हेलिक्स, डबल DNA हेलिक्स अपॉन इटसेल्फ। क्या है? कॉइलिंग ऑफ डबल DNA हेलिक्स अपॉन इटसेल्फ। ठीक है, सुपर कॉइलिंग में दो कंसेप्ट्स आएंगे। एक होती है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, एक होती है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, मान लीजिए ये DNA का हेलिक्स है। ठीक है, इसमें कितनी टर्न्स है? 1 2 3। ठीक है ना, तो 3 टर्न है। इसको हम मान लेते हैं रिलैक्स्ड स्टेट में है DNA। किस स्टेट में है? रिलैक्स्ड स्टेट में है DNA। ठीक है, अगर मैं टर्न्स कम कर दूं, यानी कि टर्न्स का नंबर मैं घटा दूं, मान लो कि 3 था, मैंने 2 कर दिया, तो अब जो स्टेट होगी ना DNA की, उसको हम बोलेंगे अंडरबाउंड DNA। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंडरबाउंड DNA। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ही ये है कि घट गया। ठीक है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होगा? टर्न्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। 3 था, 4 हो गया। ठीक है, DNA को क्या बोलेंगे? ओवरबाउंड DNA। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है लिंकिंग नंबर। क्या आता है? लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर का कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब लिंकिंग नंबर क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक DNA का स्ट्रैंड है, क्लोज्ड सर्कुलर DNA का स्ट्रैंड है, दूसरा ये क्लोज सर्कुलर DNA का स्ट्रैंड है, ये इसको एक बार पियर्स करता है, तो इसकी लिंकिंग नंबर होगी 1। लिंकिंग नंबर क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स 1 DNA हेलिक्स सर्कुलर DNA हेलिक्स पियर्स अदर DNA। ठीक है, अब मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ, उससे बताना कितने हैं। एक मान लो कि ये सर्कुलर DNA है और एक इसके अराउंड ऐसे है, तो इसमें लिंकिंग नंबर बताना है हमें कितना है। लिंकिंग नंबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका लिंकिंग नंबर कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये रहा, इसमें लिंकिंग नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका लिंकिंग नंबर कितना हो गया? 8। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है,
अब मान लो कि एक लिंकिंग नंबर है 8, ठीक है, कैसे भी करके मैंने उसका लिंकिंग नंबर घटा दिया, तो नया लिंकिंग नंबर मान लो 6 है। तो चेंज इन लिंकिंग नंबर कितना होगा? इनिशियल लिंकिंग नंबर माइनस रिलैक्स स्टेट वाला, तो कितना हो गया? 8 माइनस, हो गया ये। आगे इतना कंसेप्ट समझ में, आगे चले। अच्छा, मान लो कि 2 डीएनए हैं, एक ये है और एक ये है। मान लो कि ये सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, ठीक है, सिर्फ क्या है, लिंकिंग नंबर डिफरेंट है। लिंकिंग नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? टोपो आइसोमर्स। टोपो आइसोमर्स, केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना, आइसोमर होता है ना, उसमें भी ये कंसेप्ट कि सिमिलर से होते हैं। तो आइसोमर में क्या है? टोपो आइसोमर में लिंकिंग नंबर डिफरेंट है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। अब टोपो आइसोमरेज नाम की एक एंजाइम होती है जो कि डीएनए की जो बाइंडिंग है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। टोपो आइसोमरेज, ठीक है। टोपो आइसोमरेज जो ई कोलाई है यानी कि प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में होती है टाइप 1 और टाइप 2 की, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। जो टाइप 1 ये है टाइप 1 आइसोमरेज, इसमें 2 आइसोमरेज आती हैं, टोपो आइसोमरेज 1, टोपो आइसोमरेज 3, ठीक है। और दोनों ही क्या करती हैं? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करती हैं। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगी का क्या मतलब है? डीएनए को रिलैक्स स्टेट में ले आएगी, है ना। टाइप 2 जो आइसोमरेज है, इसका एग्जांपल क्या था? टोपो आइसोमरेज 1 और 3, ठीक है। टाइप 2 टाइप की जो आइसोमरेज है उसमें क्या होता है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस होती है, इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। किसके केस में है ये? प्रोकैरियोट्स के केस में है, यानी कि बैक्टीरिया के केस में है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। उसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोट्स की जो टाइप 2 होती है। टाइप 2 में की डिफरेंस है तो सिर्फ टाइप 2 देखेंगे, ठीक है। किसकी? यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स यानी कि हम, है ना। तो जो इसकी टाइप 2 आइसोमरेज होती है वो क्या करती है? वो दोनों को रिलैक्स कर सकती है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को भी और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को भी, यानी कि दोनों कंसेप्ट में वो रिलैक्स स्टेट में ले आएगी डीएनए को। रिलैक्स स्टेट समझते हो ना, अभी बताया था मैंने, है ना। आगे इतना कंसेप्ट समझ में, चले आगे। छोटा सा एक कंसेप्ट और रह गया है, वो कर लेते हैं। अब है लिंकिंग नंबर किसके बराबर होता है? ट्विस्ट और रिथ के, ठीक है। किसके बराबर होता है? ट्विस्ट और रिथ के। ट्विस्ट और रिथ क्या होती है? ट्विस्ट होती है जब डीएनए का हेलिक्स अपने एक्सिस पे टर्न करता है ऐसे, ठीक है। किस पे? अपने एक्सिस पे जब एक डीएनए हेलिक्स टर्न करता है वो क्या है? ट्विस्ट है वो, ठीक है। रिथ स्पेस का कंसेप्ट है, ठीक है। स्पेस में कैसे कर रहा है वो, ठीक है। जो रिलैक्स स्टेट होती है ना डीएनए की, रिलैक्स स्टेट, उसमें लिंकिंग नंबर ट्विस्ट के बराबर होता है,
ठीक है, लिंकिंग नंबर किसके बराबर होता है, ट्विस्ट के बराबर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल करेंगे बाकी के कंसेप्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।